हेलो, मैं करोल बाग के बेस्ट मेडिकल स्टोर चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, आपका क्या ऑर्डर है? एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट कर और बहुत जल्दी लेके आ। जी बताइए। 2 हार्ड प्लेट कॉन्डम के पैकेट और एक टिश्यू का डब्बा, फास्ट। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कॉन्डम आता था। इतने साल से भी मेडिकल स्टोर की दुकान पे काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनते शर्म आ जाती थी। अबे लिखा कि नहीं लिखा? जी हाँ, लिख लिया। तू लिख लिया तो जल्दी लेके आना। जी सर, आपको तो पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक रहता है और आपका होटल थोड़ा सा दूर है, तो मुझे साइकिल से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। तेरे मालिक को पता है तू मल्होत्रा जी के बेटे को मना कर रहा है? मुझे पता है दूर है, तभी बोल रहा हूँ। अच्छे पैकेजिंग में लेके आना और बहुत जल्दी, समझा? मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ सर। ट्रैफिक का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। सर, उनका होटल बहुत दूर है और वो मल्होत्रा जी के बेटे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी कर रहे थे। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा? अबे गधे, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा? जल्द अभी निकल उनका ऑर्डर लेके। अरे वो मेरे पुराने कस्टमर हैं। पर सर, बार बार कुछ नहीं, मोटरसाइकिल की चाबी लो, निकलो। चाहे जो हो जाए, कस्टमर को नाराज नहीं करते हैं। वो तो मल्होत्रा जी के बेटे हैं। जा निकल। लकी ने चाबी ली। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में वो एक ही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ यार। पर आज उसके पास मौका था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधा डिम्पल के पीजी पर जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 208 से ऑर्डर है। यस, सेकंड फ्लोर। सर, मैं चमन मेडिकल शॉप से लकी, ये आपका ऑर्डर। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल थी। उसके काले घने बाल गीले थे। उसकी खुशबू से तो यही चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो ना? डिम्पल, क्या हुआ? ये कौन है? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। साले राहुल के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, तू डिम्पल को हाथ लगाएगा? लकी, आज से मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप, समझे? ओह, तो ये है तुम्हारा वो गुड फॉर नथिंग एक्स बॉयफ्रेंड। ब्रेकअप?
पिछले 1 साल से एक साथ हैं। अब तो मैं तुम्हारे लिए बाइक भी लेने वाला था। तुम ब्रेकअप कैसे कर सकती हो डिम्पल? ओ प्लीज लकी, आज कहां से तुझे बाइक की याद आ गई? तेरे पास मुझे खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं, तो बाइक कहां से लाएगा? और अगर बाइक ले भी ली तो उसमें पेट्रोल के पैसे कहां से आएंगे? तेरे 8,000 रुपए वाली नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, समझे? अरे लोग हंसते हैं मुझ पे जब मैं तेरे साथ सरोजनी में घूमती हूं तो। तूने मुझे फंसाया, उल्लू बनाया तूने मुझे। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तेरे जैसे गरीब नहीं रहना है लकी। इसीलिए मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया है। आज से तेरा और मेरा ब्रेकअप। अब इससे गंदी किस्मत किसकी होगी यार। ओए, पैसा तो ले जा। सब कुछ ही फ्री में देके जाएगा क्या? एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आखिर आज उसे डिंपल का असली चेहरा नजर आ ही गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने का सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन एक और चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। भगवान ने मेरे को इतना लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा? जैसे ही वो फूट कर रोने लगा, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम पर रखी थी। ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से हो गया था इतना लकी? लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा। वो डिंपल को कोस रहा था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था, बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसीलिए उसे एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अगले दिन जब लकी की आंखें खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हुए शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक ना सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था। यहाँ पर सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था।
इतने बड़े बैंक में वो यही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहना करता था। पैसे निकालने के बाद तो सबसे पहले नए कपड़े ही लूंगा। हाँ। Shake your body now. सॉरी सॉरी, माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। क्यों? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दी। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ये लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने से थी। आई एम सो सॉरी मैम, आपको कहीं लगी तो नहीं? बाय द वे, हु आर यू? और आप यहाँ किस काम से आए हैं? मैं तो अपने पैसे निकालने आया था। क्या पैसे निकालने आए थे? सो डू यू हैव द कार्ड ऑफ द बैंक? मैं पूछ रही हूँ, आपके पास कार्ड है बैंक का? नहीं। चलिए मैम, आपको बाहर तक छोड़। एक्सक्यूज मी। देखो यास्मीन, अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में घुसे चले आए और दूसरे लोगों को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और शेयर दोनों ही गिर जाएंगे। और एक बैंक मैनेजर होने के नाते से तुम्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से ये नहीं होगा और मेरा ध्यान रखा जाएगा। आई एम सो सॉरी मैडम फॉर दिस बिहेवियर। आई श्योरली टेक केयर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके। चलो पापा। चलो। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गोयल मैम। थैंक यू। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अब इसको यहाँ से जल्द भगाना पड़ेगा। अरे अब ये कहाँ गया यार? ये भी एक आफत है। चलो जान बची। बैंक के कोने को देखने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा। और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर का ये फुल एपिसोड। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।